ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, फिर बात करेंगे यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड के बारे में, फिर बात करेंगे प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स के बारे में, और थ्रेड्स में आगे देखेंगे कि यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। तो प्रोसेस स्टेट्स के बारे में बात करने से पहले एक पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है कि जो हमारा कर्नल है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या प्रोसेस स्टेट्स क्या है। कर्नल डजंट एक्चुअली नो अबाउट प्रोसेस स्टेट्स, उसको पता ही नहीं कि प्रोसेस स्टेट्स क्या है। तो प्रोसेस स्टेट्स आर अ मॉडल क्रिएटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रोसेसेस मूव फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन। यानी कि प्रोसेस स्टेट्स को हमने क्या कर दिया, हमने एक मॉडल की तरह उसको क्रिएट किया कि हम उसमें हम समझ रहे हैं कि जो हमारा प्रोसेसेस है वो शुरू से लेकर खत्म होने तक कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजर रहे हैं। द मॉडल हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग हाउ अ प्रोसेस ग्रोज एंड ट्रांजिशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो जो हम डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हमारे पास प्राइमरी स्टेट्स कौन कौन सी है। तो प्राइमरी स्टेट्स की मतलब कि जो मैंडेटरी है ही है, बाय डिफॉल्ट जो मैंडेटरी है ये वो प्राइमरी स्टेट्स हम उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है न्यू स्टेट, उसके बाद में आती है रेडी स्टेट, उसके बाद में आती है रनिंग स्टेट, उसके बाद में आती है टर्मिनेटेड, और उसके बाद में वेट और ब्लॉक, और उसके बाद हम जो है एडिशनल स्टेट्स है वो आपको इसी वीडियो में अब बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनका ओवरव्यू आपको दूं तो जो न्यू स्टेट है उसमें हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है, हार्ड डिस्क में पड़ा है, हमने बना के रखा है। और उसके बाद में जो वो उसके बाद में रेडी में आएगा, और रेडी के बाद में रेडी क्यू के बाद में वो जो है सीपीयू उसको रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उसको बाद में जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो सीपीयू जो है उसको प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो उसको वेट ब्लॉक या फिर वेट या ब्लॉक क्यू है उसमें डाल देगा। तो ये मेनली इसका प्राइमरी स्टेट्स का फंडा होता है। तो इसको हम आगे देखते हैं, एक एक करके पूरी डिटेल में बात करते हैं कि ये एक्चुअल में होती कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यू स्टेट हमारे पास प्राइमरी स्टेट में आती है, हमारे पास न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट में डेफिनेशन क्या कह रही है, व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, यानी कि आपने एक मान लो कि सी में एक कोई भी लैंग्वेज में आपने प्रोसेस लिख दिया, ठीक है, और वो जो प्रोसेस है आपने सेव कर दिया। कहाँ सेव कर दिया, आपने अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर दिया, तो वहां पे वो परमानेंटली सेव हो गया। तो वो अभी किस स्टेट में पड़ा है, वो न्यू स्टेट में पड़ा है। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल देखें, राइटिंग ए सी प्रोग्राम एंड स्टोरिंग इट इन द सेकेंडरी मेमोरी, मतलब यहाँ पे हम इसको भी रन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेव करके रखा अभी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा है। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम माउंट्स इन मेमोरी एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर स्टार्ट रनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम उसको रन करेंगे तब वहां पे वो जो है प्रोसेस रन करने में आएंगे। तो रेडी स्टेट क्या है, रेडी स्टेट यह है कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा प्रोसेस पड़ा है, जो अभी हमने सी में लिख रखा है, जो हमने सेव कर रखा है, तो उस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जब हम लेके आ रहे हैं उसको, यानी कि अब उसको रेडी क्यू हमने बना रखा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी पिछले वीडियोस में ही पढ़ा था कि जो हमारी रैम है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। तो रेडी स्टेट में हम क्या करते हैं, रेडी स्टेट में ऐसे ही जो हमारे प्रोसेसेस है जो अभी सेकेंडरी मेमोरी में पड़े हैं, तो उसमें हम रेडी स्टेट में क्यू बनाते हैं कि हाँ हम जो है ये प्रोसेस हमें रन करने हैं, बट अभी हम इसको रेडी क्यू में लेके आ रहे हैं कि ये हमारा प्रोसेस जो है हमें आगे सीपीयू को अलॉट करना है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो हम रेडी स्टेट में क्या करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि एक्टिवेटेड प्रोसेस कम्स इनटू रेडी स्टेट और रेडी क्यू, यानी कि जब भी जैसे ही आपने उस प्रोसेस पे क्लिक किया तो वो आगे आपका रेडी स्टेट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन कह रही है कि एक्टिवेटेड प्रोसेस कम्स इनटू रेडी स्टेट और रेडी क्यू, यानी कि हम बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास पड़े हैं तो हम उसको रेडी स्टेट में लेके आ रहे हैं न्यू स्टेट से। अब प्रोसेसेस इज इन द रैम फास्टर मेमोरी, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी थी उससे हम अब कहाँ पे आ गए हैं, अब हमारे पास रैम पे आ गए हैं। तो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है बहुत बड़ी मेमोरी है, उसमें 1 TB तक की आती है हमारे पास मेमोरी, बट जो रैम है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो हम उस सारे प्रोसेस को अभी रेडी स्टेट में लेके आ चुके हैं। तो अगर डिटेल्स की बात करें तो बिफोर रेडी स्टेट प्रोसेस वाज इन सेकेंडरी मेमोरी, ये भी हमने बात कर ली। सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी मेमोरी होती है, ये भी हमने बात कर ली। रैम जो है हमारे पास लिमिटेड होती है, 4 GB 8 GB 16 GB की, ये भी हमने बात कर ली। ओनली सम प्रोसेसेस कैन बी बॉट इनटू रेडी स्टेट, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में मान लो कि हजारों प्रोसेस पड़े हैं, बट हम हजारों प्रोसेस को तो रैम में नहीं ला सकते ना, तो हम कुछ प्रोसेस को उसमें क्यों बनाते हैं रेडी स्टेट में। तो हु ब्रिंग्स प्रोसेसेस टू रेडी स्टेट, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, क्योंकि जो अभी मैं शेड्यूलर आपको बताऊंगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये सब क्या होता है मैं इसी वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये जो वीडियो है आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है सारी वो आगे भी वीडियोज में बहुत ज्यादा यूज होगी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो जो न्यू स्टेट में जो हमारे पास प्रोग्राम पड़ा था उसको रेडी स्टेट में कौन लेके आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग हमने पिछली वीडियो में बात करी, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए वर्क करता है, यानी कि ब्रिंगिंग एज मेनी पॉसिबल एज इनटू द रेडी क्यू। फिर आती है हमारे पास रनिंग स्टेट, रेडी क्यू तो हमारे पास आ गई, यानी कि रैम में हमारे पास प्रोग्राम आ चुका है, वो सॉरी प्रोसेस आ चुका है, वो जो हमारे पास प्रोसेस हमने रैम में लाए, तो अब उनको रन भी तो करना है, हमें सीपीयू अलॉट भी तो करना है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या कह रही है कि एग्जीक्यूशन फेज आफ्टर डिस्पैचिंग फ्रॉम रेडी क्यू, यानी कि
हमारे पास जो रेडी क्यू है उससे हमने जो वो प्रोसेस है वो डिस्पैच कर दिया, वो हमने उसको एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेज दिया। मान लीजिए हमारा जो प्रोसेस है वो सीपीयू, उसको हम सीपीयू अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास यूनी प्रोसेसर ही है, हमारे पास मल्टी प्रोसेसर वाला सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ ऑल रेडी प्रोसेसेस वन इज शेड्यूल ऑन सीपीयू, यानी कि जो रेडी स्टेट में जो क्यू में हमारे पास प्रोसेसर पड़े हैं उसमें से जो एक प्रोसेस है वो हमने सीपीयू को आगे प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि यूनी प्रोसेसर वाला सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। प्रोसेस स्टेज इन द रैम, हमने जो अभी सीपीयू को अलॉट किया है वो रैम में ही है, बट स्टेटस चेंज टू रनिंग स्टेट, यानी कि जो हमारा स्टेट है वो रेडी से वापस क्या हो गया, अभी हो गया रन में, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू वो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा अरिथमेटिक लॉजिक से और इंस्ट्रक्शन से वन बाय वन सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके बाद की स्टेट कौन सी आती है, इसके बाद की हमारे पास स्टेट आती है टर्मिनेट स्टेट। टर्मिनेट स्टेट में क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन, यानी कि जब हमने जो हमारे पास सीपीयू था वो जैसे ही रनिंग स्टेट में आया, उस जो प्रोसेस जो आया तो वो प्रोसेस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने उसको टर्मिनेट स्टेट में भेज दिया। तो उसमें क्या करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया पूरा। तो हमने क्या किया, जब हमने उसको रैम अलॉट की थी कि हाँ भाई इस प्रोसेस की इतनी रैम हमने अलॉट कर दी, तो वो प्रोसेस जो है अब तो उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया ना, तो अब वो जो रैम हमने उसको अलॉट करी थी वो हमें वापस भी तो चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रैम है, इंपॉर्टेंट ड्यू टू लिमिटेड रैम। अब डी एलोकेशन हो गया उसका, तो ये हमारे पास किसमें देखा हमने, टर्मिनेट स्टेट में हमने देखा। बट अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। प्रीएम्प्टिव सिनेरियोस का मतलब जो प्रोसेस शिफ्टेड फ्रॉम रेडी टू रनिंग, यानी कि जो हमारा जो प्रोसेस था जो रेडी से रनिंग में आया, इफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव इन रेडी स्टेट, जब हमने मल्टीटास्किंग की बात करी थी तो इस केस में यही देख रहे हैं हम कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। तो प्रीएम्प्टिव की अगर हम बात करें, मल्टीटास्किंग में जैसे हम बात करी थी, जो हमारा प्रोसेस है वो रेडी से वापस रनिंग स्टेट में आया है, तो जैसे रेडी से रनिंग स्टेट में आया तो जहां पे एक हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो मान लो उसमें रेडी स्टेट में आ गया, तो हाई प्रायोरिटी वाले को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो। तो उसको हमने जैसे सीपीयू गिवन किया हाई प्रायोरिटी वाले को, जो प्रीवियस प्रोसेस हम रन कर रहे थे उसको वापस से हमने रेडी क्यू में भेज दिया। तो यहाँ पे ये केस है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो या तो वो प्रोसेस जो है प्रायोरिटी वाला हो, हायर प्रायोरिटी हो इसमें, या फिर टाइम काउंटिंग, जैसे हमने मल्टीटास्किंग पढ़ा था कि हम हर एक प्रोसेस को अलग अलग टाइम अलॉट कर देंगे, जैसे कि सारे के सारे जो प्रोसेस है सीपीयू ने टाइम अलॉट कर दिया कि हाँ इसको 2 सेकंड, हर प्रोसेस को 2 सेकंड के, अगर 2 सेकंड में वो कंप्लीट होता है तो उसको टर्मिनेट स्टेट में भेज देंगे, अगर 2 सेकंड कंप्लीट नहीं होता तो वापस रेडी स्टेट में जाओ, क्योंकि हर प्रोसेस कंप्लीट करना है ना हमें, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोसेस है ना। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम बोलते हैं, टाइम क्वांटम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में यूज करते हैं, इसमें हम फिक्स्ड टाइम स्लॉट हम दे देते हैं। फिर क्या है, शेड्यूलर कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, हमने वो देखा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसके लिए था, वो था न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने के लिए। बट यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो गया, आगे एक और आएगा मिड टर्म शेड्यूलर, सॉरी मीडियम टर्म शेड्यूलर, उसको हम आगे बात करते हैं। फिर हम बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन हम देख लिया कि नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, जब हमारे पास जो प्रोसेस है सीपीयू ने पूरा एग्जीक्यूट किया उसको और वो जो है हमारे टर्मिनेशन भेज दिया, तो वो क्या था, वो नॉन प्रीएम्प्टिव था। बट प्रीएम्प्टिव क्या है, प्रीएम्प्टिव में हमारे पास जो है प्रोसेस बीच में रुक गया, तो यहाँ पे जो प्रोसेस रुका, प्रोसेस स्टॉप मिडवे ड्यू टू प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम, तो हमारे पास ये जो है वो प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि प्रीएम्प्टिव क्या है और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेट और ब्लॉक स्टेट, यानी कि जो एक स्टेट हमने प्राइमरी स्टेट में और देखी थी कि वेट और ब्लॉक स्टेट। अब इसके नाम से आप ये मत देख लेना कि हमने प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया, यानी कि उस प्रोसेस को हमने हटा दिया, बट इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अकर्स व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट आईओ ऑपरेशन। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जब आईओ ऑपरेशन यानी कि इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है, कोई भी फाइल एक्सेस करनी है, डिटेल्स में अगर हम देखें तो सीपीयू वर्क्स इन माइक्रो सेकंड्स। अब सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो, यानी कि जब कोई भी प्रोसेस हमें बोलता है कि मेरे को एक फाइल एक्सेस करनी है, तो फाइल तो किसमें पड़ी है, फाइल तो पड़ी है हार्ड डिस्क में, तो सीपीयू जो हार्ड डिस्क है वो स्लो है और सीपीयू तो है वो एकदम फास्ट है, माइक्रो सेकंड में वर्क करता है वो। तो वो क्या करेगा, इफ सीपीयू वेट्स फॉर आईओ ऑपरेशन, अगर वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट करता रह जाएगा, तो सारे के सारे जो पीछे छूट गए प्रोसेसेस है वो तो उसके लिए वेट करते रह जाएंगे। तो अब वो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर प्रोसेस है हमारा, पर्टिकुलर प्रोसेस को चाहिए कि हाँ मेरे को ये फाइल एक्सेस करनी है, तो वो उसको बोलेगा आप जाओ भाई साहब वेट और ब्लॉक स्टेट में। तो ये इसने सीपीयू ने किसको भेज दिया, वेट और ब्लॉक स्टेट में भेज दिया। इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक सुपरमार्केट का बिलिंग काउंटर है, उस पे एक कोई भी कस्टमर है अपना बिल बनवा रहा था, और बिल बनाते बनाते उसको याद आया कि हाँ मेरे को एक और सामान लेके आना है। तो जो हमारा बिल बनाने वाला बंदा है उस पे तो सारे के सारे जो लाइन में लगे हुए बंदे वो तो गुस्सा करेंगे ना कि भाई ऐसा क्या कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जो बिल बनाने वाला बंदा उस बंदे को साइड में करेगा और जो बाकी के जो बंदे लाइन में लग रखे हैं उनका बिल पहले बना देगा, ठीक है। जैसे ही वो बंदा वापस सामान लेके आएगा उसका बिल वापस से लाइन में लगना पड़ेगा उसको। तो ये हम एग्जांपल सुपरमार्केट का एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हाँ सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने उसको वेट और ब्लॉक स्टेट में भेज दिया। तो वेट और ब्लॉक स्टेट का ये फंडा है। फिर आफ्टर आईओ कंप्लीशन, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट उसका कंप्लीट हो गया, तो उसको वापस से रेडी स्टेट में जाएंगे, रनिंग स्टेट में नहीं लेके आएंगे वापस से, उसको वापस से रेडी स्टेट में हमारे पास वेट करना पड़ेगा। जैसे कि लाइन में वो बंदा गया अपना सामान
लेने तो उसको वापस से लाइन में लगना पड़ेगा, उसको वापस ऐसा हाथों हाथ वापस उसका बिल थोड़ी कर देंगे हम। तो ये उसका है जो फ्लो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब शेड्यूलर इसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, मीडियम टर्म शेड्यूलर जिम्मेदार है, ठीक है। अब एडिशनल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और स्टेट आती है हमारे पास, सस्पेंड वेट स्टेट। सस्पेंड वेट मतलब कि जो सारे के सारे प्रोसेस है, मान लो हमारे पास रैम में है 10 प्रोसेस है, तो 10 प्रोसेस ने जब रेडी स्टेट में सॉरी रनिंग स्टेट में थे तो वहां पे उन सबने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई पहले प्रोसेस आया रनिंग स्टेट में आया, उसने बोला कि मेरे को भी आईओ ऑपरेशन करना है, तो उसको भेज दिया हमने वेट क्यू में। फिर अगला वाला ऑपरेशन है उसने भी आईओ कर दिया। तो ऐसे वर्स्ट केस अगर हम लेके चले तो सारे के सारे ऑपरेशन 10 के 10 थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया आईओ का कि मेरे को इनपुट आउटपुट चाहिए, तो मेरे को सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो वेट क्यू था वो फुल हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और इंक्लूड कर दी सस्पेंड वेट स्टेट। जब हमारे पास ये जब पूरा वेट क्यू फुल हो जाएगा तो हम उनको सस्पेंड वेट स्टेट में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में वेट करने को बोल देंगे, हाँ अब आप वेट करो, प्रोसेसेस स्वैप टू सेकेंडरी मेमोरी टेम्परेली। अब एक और आती है हमारे पास सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी स्टेट मतलब अब हमारे पास जो रेडी क्यू है वो हमारे पास फुल है, पूरा का पूरा उसमें प्रोसेस बहुत ज्यादा फुल है, बट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे उसमें, तो हम जो है हम उसमें से कुछ प्रोसेस है उसको जगह खाली करके उस वेरी इंपॉर्टेंट को हम रेडी स्टेट में लाएंगे, और एक जो हमारे प्रोसेसेस है उसमें रेडी स्टेट में उसको कुछ प्रोसेसेस है वो सस्पेंड रेडी स्टेट में हम डाल देंगे, क्योंकि हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को अभी एग्जीक्यूट करवाना है। सम प्रोसेस स्वैप टू सेकेंडरी मेमोरी टू मेक स्पेस। नाउ बैकिंग स्टोर, बैकिंग स्टोर की एक और है हमारे पास। तो बैकिंग स्टोर में क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी होल्ड सस्पेंडेड प्रोसेस अंटिल रैम स्पेस बिकम्स फ्री, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है वो सस्पेंडेड प्रोसेस को होल्ड करके रखती है जब तक हमारा जो है रैम जो है फ्री नहीं हो जाती। जब हमने मान लो कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस में पड़ा था, वो हमारे पास सस्पेंड वेट स्टेट में पड़ा है, तो वहां से हम डायरेक्ट रनिंग स्टेट में ना भेज के, वहां से रेडी स्टेट में ना भेज के हम उसको किस में भेज रहे हैं, सस्पेंड रेडी स्टेट में। तो इसको क्या बोलते हैं, बैकिंग स्टोर बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड। ये तो हमने देख ली कि हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी है, स्टेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, हमारा लैपटॉप चलाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम किस में होते हैं, हम यूजर मोड में ही होते हैं, क्योंकि जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है यूजर मोड, यूजर यानी कि हम यूजर है तो हम यूजर मोड में है। अब कर्नल मोड क्या है भाई साहब, कर्नल मोड में भाई साहब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी कोर फंक्शनलिटीज है, ड्राइवर्स है, सिस्टम ऑपरेशन है, वो सारे कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये है कर्नल मोड। हम बाय डिफॉल्ट तो हम किस में है, यूजर मोड में है। आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है उसमें हम बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में है। अब क्या होगा हमारे पास, प्रोसेसर स्विचेस बिटवीन मोड्स, यानी कि जो हमारे पास यूजर मोड है, जो यूजर मोड की बिट है वो है 1 और जो कर्नल मोड की बिट है वो है 0। तो हम हमारा जो प्रोसेसर है इन दोनों मोड्स के बीच में स्विच करता रहता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फाइल ऑपरेशन इन लिनक्स, टेक्स्ट एडिटर खोला लिनक्स में और उसमें एक सी प्रोग्राम लिखा, तो हमने क्या किया, फिर हमने जो हमारा प्रोग्राम है वो अभी एक फाइल को रीड या राइट करना चाहता है, तो वहां पे जो फाइल वो रीड करना चाहता है, तो फाइल रीड करना चाहता है तो वो तो किस में पड़ी है, हार्ड डिस्क में पड़ी है। वो क्या है, एक हार्डवेयर है, तो वो किसके अंदर आ रहा है, वो आ रहा है कर्नल मोड के अंदर। बट हम तो किसमें है, हम तो यूजर मोड में है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी उसको नीड है कि वो रीड या राइट करे फाइल को। तो इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, पहला स्टेप है हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम किसमें है, यूजर मोड में है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स रीड सिस्टम कॉल, यानी कि हमें फाइल एक्सेस करनी है, जो हमें फाइल रीड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम कॉल आती है, एक प्रोसीजर कॉल होती है, एक सिस्टम कॉल होती है। सिस्टम कॉल कर्नल में जाने के लिए होती है क्योंकि कर्नल के पास सारा हार्डवेयर का एक्सेस है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स रीड, यानी कि हमारे पास रीड वाली जो है सिस्टम कॉल वो हमने एग्जीक्यूट करी। फिर हमें क्या हुआ, सिस्टम स्विचेस फ्रॉम यूजर मोड बिट 1 टू कर्नल मोड, यानी कि जैसे ही हमने ये रीड वाली जनरेट हुई हमारे पास, सिस्टम किस में स्विच हो गया, सिस्टम स्विच हो गया यूजर मोड से कर्नल मोड में। जैसे ही कर्नल मोड में स्विच हुआ तो हमारे पास एक ट्रैप हो गया जनरेट, यानी कि ट्रैप या इंटरप्ट इसको बोलते हैं, वो जनरेट हो गया। वो क्या करेगा, वो सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा। अब सिस्टम कॉल जो हमने रीड जनरेट करी है वो अब उसको कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करेगा। तो वो क्या करेगा, अब जो हमारे पास हार्ड डिस्क में डेटा है वो उसको डेटा रीड कर लेगी हमारा जो प्रोग्राम है वो, और उसके बाद जो है सिस्टम वापस रिटर्न कर जाएगा किसमें, यूजर मोड में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूजर मोड में वापस मोड बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर इसको हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझे तो आप बैंकिंग का एग्जांपल ले सकते हो। बैंक में अगर आप गए, आप एज ए यूजर गए, तो आप एज ए यूजर आपको पैसे निकलवाने हैं, तो पैसे निकलवाने के लिए आप किससे बोलोगे, जो वहां पे कैशियर बैठा है वहां पे जाओगे, तो वहां पे क्या आप डायरेक्ट जाके उसके कैशियर से वहां पे ड्रॉर से पैसे निकाल लोगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे। आप वहां पे फॉर्म पर्टिकुलर आप फिल करना होगा, उसके बाद जो आपको कैशियर को देना होगा, और जो शीशे के उस साइड कैशियर बैठा है वो आपको जो है आपकी मनी आपको दे देगा। तो यहाँ पे कैशियर क्या है, वो कर्नल मोड में है। बैंक का कलर क्या है, वो जो कर्नल मोड में है, ठीक है। कस्टमर मस्ट फिल अ फॉर्म, यानी कि सिस्टम कॉल उसको जनरेट करनी पड़ेगी, यानी जो फॉर्म फिल कर रहा है वो आपने सिस्टम कॉल जनरेट करी और वो जो एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो करेगा कर्नल। अब एवरीडे
एग्जांपल देखें तो हमारे पास हम रोज म्यूजिक सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, तो ये हम किस में यूज करते हैं, ये यूजर मोड में यूज करते हैं। बट जब हमें प्रिंट करना हो कुछ, ठीक है, तो मान लो हमने सी प्रोग्राम लिख दिया तो वहां पे हमने सारा कुछ तो यूजर मोड में लिखा, बट प्रिंट एफ हम जब कमांड लिख रहे हैं तो वहां पे हम प्रिंट करने के लिए सिस्टम कॉल जनरेट कर रहे हैं, तो आप कर्नल मोड में हम स्विच कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स के बारे में। ये हमने यूजर मोड कर्नल मोड देख लिया, अब प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या है भाई साहब। तो अगर हम ऐसे नॉर्मल वे में बात करें तो प्रोसेस है हैवी वेट टास्क और थ्रेड क्या है, लाइट वेट टास्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस को हमने बोला कि यार ये तो हैवी वेट टास्क हो गया और थ्रेड है जो लाइट वेट टास्क हो गया। अब हम इसके यूज केस की अगर हम बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट की जगह हम बात करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग यूज्ड व्हेन सेम प्रोसेस रन मल्टीपल टाइम्स। यानी कि जो हमारा, आप मान लीजिए कि आप कोई यूजर्स है, ठीक है, आप एक यूजर हो, आपके साथ एक और यूजर है, तो वो क्या कर रहा है, उसको कुछ प्रिंट करवाना है, मेरे को भी कुछ प्रिंट करवाना है, उस बंदे को कुछ प्रिंट करवाना है, तो वो क्या कर रहा है, एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो एक ही प्रोग्राम हो रहा है ना, वो क्योंकि प्रिंट का तो एक ही प्रोग्राम है। तो हम क्लाइंट तो अलग अलग है बट हमारा जो टास्क तो वो एक ही है ना, तो उसको मल्टीपल टाइम रन करने की बजाय उसको हमने सेम प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये यूज केस हो गया। जो प्रोसेस और थ्रेड है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे को कोई काम करना है, मान लीजिए ये माइक है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो इसकी पोजीशन या तो मैं खुद चेंज कर दूं या फिर मेरे जैसा एक क्लोन बना दूं मैं, जो आके वो मेरी माइक की पोजीशन चेंज कर दे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो क्लोन मैंने बनाया वो क्या हुआ, वो प्रोसेस हुआ वो। अब थ्रेड क्या है इसमें, मतलब मैं खुद नहीं कर रहा और एक मेरा थर्ड हैंड जनरेट कर दिया मैंने, मेरा दूसरा हाथ जनरेट कर दिया मैंने, और जो वो दूसरा हाथ जनरेट किया वो जो है मेरी माइक की पोजीशन चेंज कर रहा है क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी है मान लो। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस हमने क्लोन बना दिया, और थ्रेड क्या हुआ, थ्रेड हमने एक हाथ जनरेट कर दिया एक्स्ट्रा। तो ये हमारे पास प्रोसेस और थ्रेड में आप डिफरेंस समझ सकते हो। तो प्रोसेस स्ट्रक्चर वर्सेस थ्रेड स्ट्रक्चर। प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पूरा कंप्लीट हम क्लोन करते हैं, हम फॉक, हमारे पास सिस्टम कॉल होती है फॉक एक, तो उसको हम यूज करके हमारे पास कंप्लीट क्लोन जनरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोसेस में हर एक प्रोसेस का अलग से खुद का डेटा होगा, खुद का कोड होगा, खुद का स्टैक होगा, खुद का रजिस्टर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होगी किसमें, प्रोसेस में खुद की होगी सारी की सारी। एक प्रोसेस में ये सारी अलग, दूसरे प्रोसेस में सारी अलग, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस, यानी कि इनके मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होंगे बट पेरेंट एड्रेस जो होगा वो एक प्रोसेस का हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, तो ये जो हमने दो प्रोसेस जनरेट किए, हालांकि है तो यही चाइल्ड प्रोसेस, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको दो डिफरेंट प्रोसेस के तौर पे ट्रीट करेगा और उसको डिफरेंट पीआईडी देगा, प्रोसेस आईडी जो देगा वो डिफरेंट देगा, ठीक है। जो पेरेंट आईडी इसमें होगी वो तो इसी दूसरे प्रोसेस की होगी, बट जो है चाइल्ड प्रोसेस है जो दो डिफरेंट प्रोसेस की तरह ट्रीट करेगा, कौन, हमारा ओएस। अब थ्रेड क्या है भाई साहब, थ्रेड में हमने क्या किया, थ्रेड में हमने पास जो बाकी सारी चीजें जो है अलग अलग होगी, बट जो हमारे पास जो डेटा और कोड है वो सेम होगा। उसमें तो अलग अलग था बट इसमें सेम होगा। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन स्टैक एंड ओन रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा और जो कोड है वो थ्रेड में सेम हो गया, बट जो थ्रेड में एक चीज अलग क्या कर दी हमने, जो उसका थ्रेड का जो स्टैक है और रजिस्टर है वो अलग अलग हो गया, हर एक थ्रेड का अलग अलग हो गया। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, प्रोसेस और थ्रेड में हमने क्या कर दिया। थ्रेड क्या करता है, शेयर मेमोरी एंड एड्रेसेस। थ्रेड जो हमारे पास एड्रेस शेयर करता है और मेमोरी शेयर करता है, ठीक है। और ओएस ट्रीट होल प्रोसेस एज वन यूनिट, यानी कि उसमें तो अलग अलग ट्रीट कर रहा था, इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको एक ही यूनिट के तौर पे ट्रीट करेगा। अब इसका अगर हम की डिफरेंसेस की बात करें तो सिस्टम कॉल, सबसे पहले सिस्टम कॉल्स, तो प्रोसेस में हमने फॉक को यूज किया और सिस्टम कॉल्स को यूज किया, तो प्रोसेस में हमारे पास सिस्टम कॉल्स को हमने यूज किया, बट थ्रेड के क्रिएशन के लिए हमने कोई भी सिस्टम कॉल्स को यूज नहीं किया। क्यों, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये यूजर लेवल यानी कि एप्लीकेशन की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा मेमोरी यूजेज, प्रोसेस क्या करता है, सेपरेट कॉपी हमने बनाई तो वहां पे हमारे पास ओवरहेड बढ़ गया, क्योंकि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो फॉक को हमने यूज किया, फॉक को अगर हम 3 टाइम्स यूज करेंगे 2⁻³ - 1 यानी कि 7 तो उसके चाइल्ड हो गए प्रोसेस के और एक पेरेंट हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास, टोटल 8 बन गए। बट थ्रेड में हमारे पास क्या हुआ, थ्रेड में हमारे पास शेयर्ड मेमोरी है, यानी कि लेस ओवरहेड है। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा यूज कर रहे हैं, सेम कोड यूज कर रहे हैं, रजिस्टर और वो है वो अलग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोरी यूजेस इसमें कम हो गया, हमारे पास लेस ओवरहेड। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अगर हम आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास स्विचिंग है, यानी कि प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया हमने कि हाँ एक प्रोसेस को टाइम 2 सेकंड हम देंगे, दूसरे प्रोसेस को 2 सेकंड के बाद उस प्रोसेस को वापस से रेडी स्टेट में भेजेंगे, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यही होती है। तो प्रोसेस में स्विचिंग अगर हम करें तो वहां पे स्लोअर होती है, यानी कि जो वहां पे वैल्यू सेव करनी पड़ेगी। एक प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट किया तो वहां पे उसकी वैल्यू सेव करी, फिर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, फिर वहां पे उसकी वैल्यू सेव करी और वापस पुराने वाले में आए उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंपेयर टू स्लोअर है थ्रेड स्विचिंग की, क्योंकि थ्रेड तो एक ही है ना, एक यूनिट है, तो थ्रेड क्या है, फास्टर है, मिनिमल रजिस्टर एड्रेस स्विचिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेम कोड और सेम डेटा होने की वजह से थ्रेड स्विचिंग जो है फास्ट है, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है फास्ट है, ठीक है। अब ब्लॉकिंग बिहेवियर, यानी कि ब्लॉकिंग बिहेवियर का मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, ब्लॉकिंग मतलब पूरा ब्लॉक नहीं कर रहे हैं हम उसको आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेज रहे हैं। तो ब्लॉकिंग वन प्रोसेस डजंट ब्लॉक अदर, यानी
यानी कि जब हमने एक प्रोसेस को अगर मान लो ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक स्टेट में भेज दिया है, तो वो दूसरे प्रोसेस को कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम मान लो एक थ्रेड को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो पूरा पूरा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड क्या है, थ्रेड इंटरडिपेंडेंट है और प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंट है। तो ये मेनली डिफरेंस हो गए इसमें थ्रेड और प्रोसेस में। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें कि हमारे पास यार हम तो ब्लॉक कर रहे हैं, एक ब्लॉक स्टेट में भेज रहे हैं एक थ्रेड को, और हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट में जा रहा है, तो इसको सॉल्व किस में कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स में। यूजर लेवल और कर्नल लेवल में क्या किया हमने, एक है हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड, एक है हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड। यूजर लेवल में क्या किया, मैनेज बाय यूजर लाइब्रेरी, जो यूजर की लाइब्रेरी है उससे हम मैनेज कर लेते हैं उसको, pthread.h, जो यूजर लेवल पे जो हमारे पास लाइब्रेरी बन रखी है उसमें ही हम यूजर लेवल थ्रेड बना सकते हैं। बट कर्नल लेवल में क्या होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ गई तो मतलब कि सिस्टम कॉल आएगी यहाँ पे रिक्वायर्ड सिस्टम कॉल टू क्रिएट। अगर कर्नल लेवल थ्रेड हमें जनरेट करना है तो हमें रिक्वायर्ड सिस्टम कॉल को हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। और जो यूजर लेवल है उसमें क्या है, एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजर लेवल थ्रेड को क्रिएट करने की। अब यूजर लेवल थ्रेड क्या है, वो है फास्ट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वो यूजर लेवल पे है। कर्नल लेवल में सिस्टम कॉल्स होगी तो ये क्या होगा, ये स्लोअर होगा। और क्या है, फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि हमारे पास कोई भी ओएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है यूजर लेवल थ्रेड में, बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, स्लोअर किसमें है, कर्नल लेवल थ्रेड में। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कर्नल लेवल में स्लोअर है एज कंपेयर टू यूजर लेवल। ठीक है, अब इसका एडवांटेज की अगर हम बात करें कर्नल लेवल की, तो इफ वन थ्रेड ब्लॉक अदर्स कंटिन्यू, यानी कि जो हमने प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कर दिया। अगर एक थ्रेड ब्लॉक होता है तो बाकी सारे जो है वो चलेंगे। बट यूजर लेवल में ऐसा नहीं है। यूजर लेवल में क्या है कि अगर एक थ्रेड को हमने ब्लॉक स्टेट में डाल दिया तो वापस जो है पूरा पूरा एंटायर प्रोसेस है वो पूरा उसमें चला जाएगा, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं है कि हमने कैसे थ्रेडिंग कर रखी है। बट कर्नल लेवल थ्रेड्स में कर्नल को पता है। तो अगर हम क्लैरिफिकेशन की बात करें तो यूजर और कर्नल लेवल ऑल थ्रेड शेयर कोड एंड डेटा। ये हमने बात करी कि जो भले कर्नल लेवल हो भले यूजर लेवल हो, सारे के सारे थ्रेड्स है वो कोड भी शेयर करते हैं, डेटा भी शेयर करते हैं। अब ईच थ्रेड हैज इट्स ओन रजिस्टर एंड स्टैक, ये भी हमने बात कर ली। थ्रेड्स आर कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेसेस, ये भी हमने बात कर ली। अब इसका मॉडर्न सॉल्यूशन में हमने आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें हाइब्रिड मॉडल्स को यूज कर रहे हैं। मैप यूजर थ्रेड टू कर्नल थ्रेड से, हमें वहां से जो यूजर थ्रेड्स है उनको कर्नल थ्रेड से मैप कर रहे हैं। इसमें मैनी टू वन यूज करते हैं, वन टू वन यूज करते हैं। ये बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम ये यूज करते हैं आज के जमाने में। मतलब मोस्टली हाइब्रिड मॉडल्स को बना दिया हमने। लिनक्स टिपिकली यूजेस वन टू वन मैपिंग। और ऑब्जर्वेशन टूल्स की अगर हम बात करें तो आप विंडोज टास्क मैनेजर खोल के देख सकते हो, वहां पे पूरे सारे के सारे प्रोसेस जो रन हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। और लिनक्स पे अगर आप मान लो पीएस कमांड जाओगे तो वहां पे प्रोसेस आईडी और डिटेल सारी शो करेगी। तो ये सारा कुछ था प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।